इस बार बीजेपी से बड़ा लोग नाराज हैं। गांव गांव इनका जो इंतजार हो रहा है। यहाँ पहले 10 साल से महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं। एक भी उद्योग इन्होंने नहीं लगाया। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। भारी उद्योग मंत्री एक उद्योग नहीं लगाए। जो ट्रेन रुक रही थी कमलापति त्रिपाठी के समय से, वे भी अब नहीं रुक रहे इनके कार्यकाल में। लोकसभा चुनाव अगर ईमानदारी से होगा तो बीजेपी यहाँ हारेगी। यहाँ चुनाव बीजेपी हारेगी। क्यों? कारण है कि 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। यहाँ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि लोग अब हाहाकार मचा रहे हैं पूरी तरीके से। इस बार जनता जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे बात करेगा उसे वोट देंगे। मोदी योगी के राज में पूरा दिशा भ्रमित हो गया है देश। सरकार से कोई घृणा नहीं है। जो महंगाई सीमा बहुत आगे बढ़ गई है। सरकार से नहीं, भाजपा से घृणा, इन लोग के कार से घृणा। पब्लिक के 50-70% पब्लिक इस समय नाराज है इनसे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा में है। चंदौली लोकसभा में आखिरी चरण में यानी 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को एक साथ मतगणना होगी। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद हम चंदौली लोकसभा के मतदाताओं के बीच चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जब अनाउंस हो गया तो अब इनका मूड किधर जा रहा है। तो जनता का मूड जानने के लिए हम चंदौली में हैं, चंदौली जिला मुख्यालय पर। कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ। यहाँ पर आप देखिए, इधर इस साइड में चाय की दुकान है, कई दुकानें हैं। हम वहाँ चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। ये बताइए कि अनाउंस हो गया इलेक्शन, तो क्या मूड है जनता का चंदौली की? बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अनाउंस हो गया इलेक्शन, क्या माहौल रहेगा चंदौली में? बीजेपी रहेगी और क्या। बीजेपी जीतेगी एकदम। मंत्री जी ने काम कराया है? काम बहुत बढ़िया किया है। काम किया है नहीं कि बीजेपी की जीतेगी। काम किए हैं या नहीं किए हैं? तब भी बीजेपी जीतेगी। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी को। आप लोग मोदी जी को देख रहे हैं? एकदम मोदी जी को। अच्छा, इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी बताइए, किधर जा रहा है चंदौली लोकसभा का चुनाव इस बार? इस बार बीजेपी से बड़ा लोग नाराज हैं। गांव गांव इनका जो इंतजार हो रहा है। यहाँ पहले 10 साल से महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं। एक भी उद्योग इन्होंने नहीं लगाया। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। भारी उद्योग मंत्री एक उद्योग नहीं लगाए। जो ट्रेन रुक रही थी कमलापति त्रिपाठी के समय से, वे भी अब नहीं रुक रहे इनके कार्यकाल में। ये एकदम तो खराब साबित हुए सांसद। इनके खिलाफ जनता में आक्रोश है। अब आगे क्या जाने, मोदी योगी जी के नाम पर हो जो हो, नहीं इनको कोई पसंद नहीं, देखना नहीं चाह रहा है। नहीं, महेंद्र नाथ पांडे तो कहते हैं कि बहुत विकास किया है, तमाम पुल, ओवरब्रिज और इस तरह का काम किया है उन्होंने। ओवरब्रिज तो इन्होंने कहा था कि हम पिलर पर बनवाएंगे। कहाँ बना? केवल वादा मंत्री, कल घोषणा मंत्री रह गए हैं, कुछ नहीं किए। बताइए, ये रेल मंत्री हैं कि भारी उद्योग मंत्री हैं? उद्योग देखना चाहिए। कहीं चंदौली में उद्योग ने 10 साल से किए क्या? जो ट्रेन रुक रही थी, ट्रेन भी नहीं रुकवा पाए। यही हैं ये मंत्री। कुछ लोग इधर भी और भी हैं, बात करेंगे, कोशिश करते हैं बात करने की। चाचा, क्या नाम बा आपका? हमारा नाम रामानंद तिवारी है। तिवारी जी, क्या माहौल बा है सर? अब माहौल तो वही खुदे बनी, वैसे योगी जी या मोदी जी का आवत सरकार। कुछ लोग, अभी एक भाई साहब है संजय जी, कह रहे हैं कि महेंद्र पांडे ने कोई काम ही नहीं करा। कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है लहर वही है, मोदी जी का है। मोदी जी की लहर है। तो इधर चलेंगे। इधर कुछ लोग बैठे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मिली जुली प्रतिक्रियाएं अभी तक आ रही हैं। दूसरी चाय की दुकान है, चाय की एड़ी है, और बनारस चंदौली में तो आप समझ सकते हैं कि चाय पर चर्चा तो होती रहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मसौनी घर है। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार? देखिए, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है पूरी तरीके से। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि लोग अब हाहाकार मचा रहे हैं पूरी तरीके से। इस बार जनता जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे बात करेगा उसे वोट देंगे। रोजगार के मुद्दे पर जो बात करेगा उसको चंदौली की लोकसभा की जनता वोट देगी। कुछ लोग और हैं। भैया, क्या नाम है? डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि इस बार का चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव तो इस बार जा रहा है चंदौली का। वर्तमान में तो अभी जो प्रत्याशी 2 घोषित हुए हैं, उसमें तो अभी तक वीरेंद्र सिंह सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रहेगा माहौल? माहौल उनके पक्ष में नहीं है। आपका क्या नाम है? गंगाराम। ये बताइए कि क्या कहना है आपका, इस बार का इलेक्शन जो है 2024 का, किस दिशा में जाएगा? दिशा भ्रमित हो गया पूरा देश।
मोदी योगी के राज में पूरा दिशा भ्रमित हो गया है देश। अब रह गई बात समस्या की, तो इस देश में पहले जब हम लोग 77 में चुनाव रहा तो देखे थे कि देश में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी और शिक्षा का अभाव नहीं था, मेडिकल का अभाव नहीं था। लेकिन आज के डेट में आप जाइए यहीं कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में कि मरीज जो है सड़क पर रो रहा है, डॉक्टर आया और सीधा ऊपर से ले गया, क्या है, दर्द है, बस टैबलेट दे रहे, चला जा रहा है। समस्या का निदान नहीं हो और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर सड़क पर टहल रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं कि जैसा घिनौना महसूस हो रहा है। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, हमें नहीं चाहते कि लोग अब समस्या से घिरे। ये मुद्दा बनेगा इस बार? बनेगा मुद्दा सर, श्योर बनेगा। महंगाई का मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा। हमें क्या चाहिए? हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए। ये तीनों में ये सरकार फेल है। तीनों में सरकार फेल है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राहुल सिंह है। कहाँ के रहने वाले राहुल जी? जी, मेरा नाम नेगुरागर। नेगुरा, चंदौली लोकसभा के हैं। ये बताइए कि इस बार जो है क्या माहौल रहेगा? अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया। जी हाँ, इस बार निश्चित हम लोग का जो जहाँ तक स्थिति समझ में आ रहा है, वोटरों का रुझान, ये इंडिया गठबंधन के वीरेंद्र सिंह जी, इस बार इनका पलड़ा भारी है। और इसका मुख्य कारण है 10 साल यहाँ की जनता, सारे वोटरों ने महेंद्र नाथ पांडे जी को दिया है, मगर उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। वो पंडित जी के नाम पे विकास पुरुष बनने की कोशिश किए हैं। अभी आप जाके इस पार से उस पार पॉलिटेक्निक पे जाइए, सारा पोल खुल जाएगा। हॉस्पिटल में जाइए, सारा पोल खुल जाएगा। तो विकास का जो उन्होंने खाता जितना कागज पे दिखाया है, वो हकीकत में उतर नहीं पाया है। इस बार लड़ाई जोरदार होनी है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है और हमें लगता है कि वीरेंद्र सिंह जीतेंगे चुनाव। तो कांटे की टक्कर है ये बता रहे हैं। हम दूसरी तरफ भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जरा उधर दिखाइएगा। देखिए इधर ये तमाम जो है चाय की दुकानें हैं चंदौली जिला मुख्यालय पर, जहां चंदौली लोकसभा के अलग अलग गांव के लोग आते हैं और जिला मुख्यालय पर मौजूदगी होती है इनकी और चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अभी राजेश कहाँ के रहने वाले हैं? बनौली खुर्द। ये बताइए कि इलेक्शन तो अनाउंस हो गया, तो अब किस तरह का मूड है चंदौली की जनता का? चंदौली का मूड है, जब आएगा चुनाव देखा जाएगा। अभी तो कोई कैंडिडेट नहीं, अभी तो बीजेपी से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी वीरेंद्र सिंह को बना दिया है। ठीक है, अभी और आ जाने दीजिए। इस बार आपको क्या लगता है टक्कर कहाँ होनी है? किस किस पार्टी में आपको क्या लगता है? ये क्या टक्कर की बात है? सरकार से चुनाव लड़ना है। सरकार से चुनाव लड़ना है, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिरजू प्रसाद। ये बताइए कि इस बार का चुनाव जो है किस दिशा में जा रहा है? क्या कहना का मतलब कि सरकार से कोई घृणा नहीं है। जो महंगाई सीमा बहुत आगे बढ़ गई है। सरकार से नहीं, भाजपा से घृणा। इन लोग के कार से घृणा, पब्लिक के 50-70% पब्लिक इस समय नाराज इनसे, मौजूदा सरकार से। और इनसे कोई पार्टी से नहीं मतलब है। सरकार के जो इनकी नीतियां चल रही है, बार बार बिहार में पेपर हुआ, ये लिंक नहीं हुआ, यही लिंक इधर हो गया। ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? अब वही बताई दिए ना कि 80% जनता इनसे नाराज है, सरकार से नाराजगी है, इनका ये कहना है। इधर भी चलते हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और इधर हम कोशिश करेंगे बात करने की। चाचा क्या नाम बा? कुंज बिहारी। कहाँ घर बा आपका? जसूरी। ये बताइए कि ये बार लोकसभा चुनाव केहर जात बा? लोकसभा चुनाव अगर ईमानदारी से होगा तो बीजेपी यहाँ हारेगी। यहाँ चुनाव बीजेपी हारेगी। क्यों? कारण है कि 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। यहाँ कोई काम तो हुआ नहीं जनमानस का। नौकरी एक मिली नहीं, बेरोजगारी आगे बढ़ी। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर यह सरकार हारेगी। आम जनमानस में यही है पहचान। मुद्दे क्या होंगे इस बार जो 2024 का इलेक्शन है? चंदौली लोकसभा का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब है ना। आप बताइए, शिक्षा के मामले में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती। गरीब के बच्चे बड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बार बार ये प्राइवेट स्कूल खोलवा रहे हैं, सरकारी को कूटने के कगार पर कर रहे हैं। एक भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। अभी पुलिस की भर्ती की, इतने बच्चे को पैसा जो है सब नुकसान हुआ। आखिर ये कहाँ से आएगा? है ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सर तैयार है, मगर आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? तो इस बार लड़ाई क्या मानते हैं? चंदौली लोकसभा में किन किन पार्टियों के बीच जमकर लड़ाई होने की उम्मीद है? यहाँ बसपा लड़ेगी,
सपा लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। त्रिकोणीय लड़ाई होगी। त्रिकोणीय लड़ाई होगी। तो देखा जा सकता है कि ये चंदौली लोकसभा की जनता का ये मानना है कि यहाँ पर जो है इस बार जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद है। कुछ लोग सरकार के कामों से खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन असली नतीजा तो तब पता चलेगा जब 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।